सकती है बाहर। अब नारी के साथ सारे गलत काम हो रहे हैं, तो कौन से दफा बैठ के बीजेपी वाले आलती पालती मार के जैसे राहुल गांधी बैठते हैं सारी जगह जाके। 5 किलो में मेरे 5 बच्चे हैं, कितने दिन खा लेंगे 5 किलो गेहूँ? फिर भीख मांगे क्योंकि रोजगार तो है नहीं। अरे मैं तो महिला और अपनी महिलाओं से, अपने देशवासियों से कहना चाह रही हूँ कि एक दफा कांग्रेस को दोबारा से ला के देखो। अगर एक साथ अगर लाख लाख रुपए महिलाओं के बैंकों में नहीं आए ना, तो चोर का हाल करो सो हमारा करते। कांग्रेस के राज में मजदूरी मिल रही थी, इनके राज में 5 किलो अनाज खाओ और खत्म हो जाए तो भूखे मर जाओ। वो कहाँ है 15 लाख रुपए जो गरीब महिला को 15 लाख दे रहे थे? फिर कह रहे थे हम गारंटी, अभी कल परसों की बात है, इलेक्शनों से पहले हम गारंटी दे रहे। मैं भाई साहब आपसे पूछना चाहती हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हें मेरी कसम है, एक बात बता दीजिए, किस बात की गारंटी दे रहे थे? एक नाम बता दीजिए। सुरक्षा की गारंटी। काहे की? राशन सुरक्षा। ओहो, राशन की तो कहानी ये है कि हम अनाज देते रहेंगे, ना बच्चे पढ़ने जाएंगे, ना अपनी अच्छी सुरक्षा मिलेगी, ना अपने पढ़ाई लिखाई करेंगे, ये हमारी देश की गुलामी करते रहेंगे। नारी सुरक्षा की बात करते हैं, नारी ओहो, सुरक्षा की। कौन सी नारी? अब नारी के साथ ऐसा हुआ है, घूम सकती है बाहर। अब नारी के साथ सारे गलत काम हो रहे हैं, तो कौन से दफा बैठ के बीजेपी वाले एक दिन भी बैठे हो जाके आलती पालती मार के जैसे राहुल गांधी बैठते हैं सारी जगह जाके, ऐसे एक दिन भी बैठे हो तो बताओ मुझे। एक दिन भी कहीं गए हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बलात्कार हो। गरीबों के साथ रहते, दलितों के पैर धोते हैं। ओहो, हाँ, दलितों के पैर धो रहे हैं, साले पैर पकड़ के उल्टा ना तुम्हें करा तो फिर मेरा नाम भी मोदी नहीं, बस इसलिए पैर धोते हैं वो, क्योंकि पैर अगर पैर वैसे पकड़ेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे उनके। हाँ, इसलिए धोके वो पकड़ना चाहते हैं ताकि पलटने में आसानी हो। बात करो उसकी, विकास नहीं, ये विकास कुछ नहीं है, गारंटी कुछ नहीं है। विकास हुआ, कंगना रनौत कह रही कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ 2014 के बाद कंगना नानी को तो आना था। क्योंकि नहीं तो इस बेचारे की, वो तो तुमने तो भी देखा था, मीडिया वाले तो सब देख रहे थे कि आगे का तो टूट ही गया, पीछे का ना टूट जाए, इसलिए पहले ही बीजेपी में आ जाती हूँ तो कम से कम पीछे का तो पिछाकड़ा बच जाएगा। पिछाकड़ा तो बचा ही लूंगी मैं। अब और फिर रही बीजेपी की वालों की बात कि जो इनके आ गया वो साबुन नहीं। लगता है कि राहुल गांधी नशेड़ी है? अरे वाह वाह वाह, कंगना जी कह अरे वाह, उनके कहने से क्या होगा, वो खुद नशेड़ी है। वो कई पिक्चरों में उन्होंने शराब पीते हुए बनाई है, तो ये तो तुम भी कह दोगे, आम जनता भी कह देगी। पर राहुल जी ने कब पी ली? वो तो गांधी जी के लिए भी गलत बताते हैं, जिस देश को आजाद कराया था। वो तो ये बीजेपी वाले तो, तुमने ऐसा नहीं करा, तुमने वैसा नहीं करा। अरे आदमी मर जाते काट मार होकर, जो 30 करोड़ आदमी थे ना, उसमें से 10-5 ही करोड़ रहते। अगर गांधी जी ये स्टैंड नहीं लेते कि भाई रोक दो झाके जाए, उसमें भी इन्होंने तो बात बना ली। क्या हम इनके लिए बताएं? अरे इंदिरा गांधी ने क्या क्या नहीं करा। इन्होंने जो जगह दी है, 25-25 गज का प्लॉट दिए, 80 गज का प्लॉट दिए, एंड में 12-12 गज के प्लॉट दिए। फिल्म देखने जाएंगे कंगना रनौत की? जो जाएंगे ना, यही जंतर मंतर पे उनकी फिल्म बनाएंगे बीजेपी वालों। हाँ, उनकी फिल्म हम बनाएंगे। क्या जब तुम झूठ का पर झूठ बोलते गए तो सच नहीं पता, वो सच दिखाना। अरे क्या सच नहीं पता? मैं 65 साल की लेडीज हूँ, वो कितने बहुत से, वो 30-35 की होगी। वो पहले पैदा हुई है, मैं पहले हुई हूँ। आजाद तो 14 के बाद हुई है। सच सामने ला रही हूँ मैं, सच कुछ नहीं है, झूठ सामने ला रही हूँ। भाई मैं जितना झूठ बोल सकती हूँ, किलो नहीं टनों के हिसाब से मैं झूठ बोल सकती हूँ। कंगना रानी बेचारी झूठ बोल सकती है, जो भी है, अमित शाह हो या कोई भी लोग हो, ये बीजेपी वाले भर भर के टोकरियां पहले फूलों की आती थी, अब ये झूठ बोलते हैं। इनके झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। मोदी जी तो सच बोलते हैं ना। ओहो, हाँ, ये कितना सच बोल रहे हैं। 15 लाख देंगे, इस भाई ने से वोट ले लिया, फिर 15 कम से कम 15 ही रुपए दे देते तो कम से कम यूँ बोल देते। तो भाई गलती हो गई, 15 लाख गलती से निकल गए, 15 रुपए कह रहे थे। इतना ही कर देते। गृह मंत्री ने जुमला कहा था वो तो। ओहो, ये जुमला ही करते हैं, इनका काम ही जुमले का है, इनका झूठ का काम है। ना ही तो ये कांग्रेस की जिंदगी में होड़ करेंगे और ना कर पाएंगे। कांग्रेस पहले भी थी, कांग्रेस अभी भी, और कांग्रेस ही आएगी। मुक्त भारत बनाएंगे। अरे वाह, यही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि हम सब कुछ बना, इनकी तरह नहीं। पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाओ, फिर इनकी विपक्ष पे लड़ाई करवाओ, फिर इनका हर चीज पे इनकी लड़ाई करवाओ। इनके बस की नहीं है। अब तो ये क्या क्या कानून इन्होंने चंद, कोई झूठ बोलता है। हाँ देखा, ये कोई आपने बात। अरे मेरे मन में क्या है, मैं जो मर्जी बोल सकती हूँ, क्योंकि डर तो है नहीं। मेरे पिया घर नहीं, मुझे किसी का डर नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो यही है ना।
अब इनके ऊपर कोई है नहीं, जितना झूठ बोल सकते हैं बोलते। मन की बात में इन्होंने थाली बजवा दी, सब महिलाओं ने, सब गरीब भाइयों ने, हमने थाली भी बजा ली। अरे थाली की जगह कुछ करके दिखाते ना। अरे झूठ कर करके ईवीएम में लगा लगा के ठप्पे, 100 ठप्पे मारेंगे बीजेपी के तो 200 बीजेपी का बनेंगे और 1 कांग्रेस का निकलेगा। जनता ने चुना, तीसरी बार लेकर आए उनको। ओहो, कौन ले रहा है तीसरी बार? कौन कह रहा है तीसरी बार आएंगे? ये तीसरी बार आए क्या? नहीं, अरे तीसरी बार उसी लिए आए बस। जनता ने ये तो कह रहे हम 400 पार लाएंगे। बार के लिए अमित शाह के नहीं, ये तो कह रहे हम 400 पार लाएंगे। फिर कहाँ गए 400? क्यों? कि कहीं दिल्ली में इन्होंने करा, दिल्ली में इन्होंने कर दी गड़बड़ वाली। दिल्ली में कभी भी जिंदगी में बीजेपी नहीं आ सकती, ये गारंटी के साथ मैं दे सकता। गारंटी दो, ऐसे गारंटी नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो गारंटी कहाँ गई मोदी जी की? और मैं तुमसे ही पूछना चाहती हूँ, मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, एक बात प्लीज मुझे बता दो, किस चीज की गारंटी दे रहे थे वो? प्लीज बताओ ना, किस चीज की गारंटी? भाई बोलो तो सही, मन की बात की गारंटी। वो महिला सुरक्षा, रोजगार की, राशन की गारंटी। कौन सी? अच्छा राशन, 5 किलो में मेरे 5 बच्चे हैं, कितने दिन खा लेंगे 5 किलो गेहूँ? फिर भीख मांगे क्योंकि रोजगार तो है नहीं। हम दो हमारे एक। हाँ, हम दो हमारे एक नहीं, ये बोल रहे तुम सबके सब मर जाओ मुंह बांध के, मैं रहूंगा, बीजेपी रहेगी, हमारे सिवा कोई नहीं रहेगा। इसलिए 2 बच्चों का कानून आ रहा है, मुसलमान जो इतना सारा बच्चा कर दे रहे हैं, इसलिए मोदी जी सख्त हैं अब। हाँ, उनके लिए सख्त नहीं है, इनके बस की नहीं है, नहीं रात और दिन कर देंगे, इनके बस की नहीं है। हाँ, जैसे हमारे राहुल जी कहते हैं ना, पैसे आएंगे ठक 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 ठक, 1-1 लाख रुपया। अरे मैं तो महिला और अपनी महिलाओं से, अपने देशवासियों से कहना चाह रही हूँ कि एक दफा कांग्रेस को दोबारा से लाके देखो। अगर एक साथ अगर लाख रुपए महिलाओं के बैंकों में नहीं आए ना, तो चोर का हाल करो सो हमारा कर। मैं देश में राज कर चुकी है आपकी पार्टी कांग्रेस। तो भी तुम सड़क पे खड़े हो, तभी हमारे जमाने में नहीं थी क्या? नहीं, हमारे जमाने में सड़क नहीं थी, पानी के जहाज नहीं थे क्या? या जहाज नहीं थे उड़ने वाले? ये मोदी जी नहीं बना दिए। कहते 14 के बाद जो है देश को आजादी मिली है। 14 के बाद अगर इन्हीं के हाथ में रहा ना, असली आजादी। ओहो, असली आजादी मिली है। 14 के बाद असली बात तो ये है कि भूखे मर रहे हैं हम लोग। 14 के बाद ही हम भूखे मर रहे हैं। अब भाई किसी के हाथ कुछ पड़ तो रानी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ये है, मन की बात कहकर रात को बत्ती बुझवा देते हैं, ये दिया जलवा देते हैं, ये थालियां बजवा देते हैं। 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, वो भर रहे हैं। गड्ढे नहीं खोदेते, गड्ढे की बुनियाद खोद के ये जो महल बना है, ये पूरी अपने यहाँ देखो इंडिया में जो गड्ढे बुनियाद खोद के जो 5-5 मंजिल 10-10 मंजिल बनाए, हम वो गलती हो गई उनसे। हमने तो बिल्डिंगें बनाई हैं। मोदी जी विदेश में कहते हैं कि 14 से पहले देश गर्द में था। अरे मैं कह रही हूँ 14 से पहले कम से कम नाज तो खा रहे थे, अपने 2 रुपया किलो मजदूरी तो मिल रही थी। कांग्रेस के राज में मजदूरी मिल रही थी, इनके राज में 5 किलो नाज खाओ और खत्म हो जाए तो भूखे मर जाओ। इनका ये राज आने वाला, अगर थोड़े दिन और रह गए तो जनता जनार्दन से मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर थोड़े दिन और बीजेपी वाले रह गए तो हमें ये जो 5 किलो गेहूं दिखा के हमें जुमला जो दिखा रहे हैं ना, ये जो हमसे मंजीरा बजवा रहे हैं, अगर ये और थोड़े दिन रह गए ना तो हमारा कोई भी दुनिया में नहीं है और सब भूखे मर जाएंगे। आपको राशन नहीं चाहिए? हमें राशन चाहिए 5 किलो। अरे राशन दो ना, अगर तुम बन रहे हो ज्यादा तो राशन दो ना 50 किलो एक घर में। और मतलब सिर्फ राशन खाना है, बच्चों की शादी ब्याह नहीं करनी है, या बच्चों के स्कूल फीस नहीं देनी है, या हमें दूध चाय पत्ती नहीं चाहिए, सिर्फ गेहूं खाते रहे। तो शादी मोदी जी कराएंगे क्या? अरे तो फिर गेहूं मोदी जी क्यों दे रहे हैं भाई 5 किलो? मोदी जी नहीं कराएंगे तो ये क्यों आदमी को वो तो पागल रेखा से नीचे वाले लोगों को दे रहे हैं ना। इतने भी नहीं है जिनके वो गूंगे बहरे कोई हैं जो कुछ नहीं जानते। मीडियम आदमियों को लिए पैसा भी चाहिए, तनख्वाह चाहिए, नौकरी पे लगाओ। जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना कि गारंटी है कि हर युवा को नौकरी मिलेगी। ये बड़े बड़े कहते थे 2 करोड़ क्यों मिलेगी? अरे 200 ही आदमी की नौकरी दे दो। यही जंतर मंतर में वो पहलवान महिला है भाई, आत्मनिर्भर बनिए। मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए। हाँ, अरे पकौड़ा बेचने के लिए तेल चाहिए, बेसन चाहिए, तो तुम तो खाली गेहूं देते हो, उसको पीस के बेसन तो बन नहीं जाएगा, उसको पीस के बेसन नहीं बन जाएगा। बेसन तो पैसे से ही आएगा। चना लाओगे, उसे भिजोगे, दाल बनेगी, जब ये पकोड़े बनेंगे। जो अडानी के ऊपर आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार के ऊपर, आप क्या कहेंगी? अरे ये इनका तो काम ही ये रह गया है, इनका काम यही रह गया है झूठ बोलने का।
मैं ये कह रही हूँ देश की जनता जनार्दन से कि कांग्रेस को लाओ और बैंक में 1-1 लाख रुपए पाओ, नहीं तो हर महीने 8,500 रुपए पाओ। और जो भी हमारे किसान भाई है इनके लिए सारा कर्ज माफ हो जाएगा। जो गन्ने की जो तुम्हारी मैथ खाना पड़ा है वो तुम्हें मिल जाएंगे। जो तुम्हारी महिला है उनकी भी सुरक्षा मिलेगी। जो थी आज से जो 14 साल पहले से जो था उसमें, अरे तो पागल हो गई है जनता। ये इसने ऐसी गुट्टी पिला रखी है बीजेपी वालों ने, जुमला दिखा देते हैं हम ये देंगे हम वो देंगे, जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो घर में बैठ जाते हैं सबके सब, फिर कोई किसी का नहीं है। अरे जैसे थी हमारी इंदिरा गांधी। आपसे आप बता दीजिए कि 55 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया? हमारी 55 साल में कांग्रेस 2 काम नहीं, मैं 10 काम गिना सकती हूँ। वैसे मैं बीच में बात काट के कहूंगी, इनकी 14 साल का एक काम बता दीजिए आप। मैं तो 10 बताऊंगी, ये गारंटी है मेरी। अब बीजेपी वालों का मोदी जी ने गरीब जनता के लिए क्या, एक गेहूं को छोड़ नहीं, गेहूं को नहीं है। अरे वो 5 किलो 5 बच्चों में एक दिन खिला के बैठ जाओगे आप अपना जवाब नहीं दे मगर कांग्रेस की सुन लो। कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले तो जमीन दी गरीब आदमियों को। जो तुम्हारी ये अपना सुल्तानपुरी है, मंगोलपुरी है, ज्वालापुरी है, अपने शकूरपुर है, अकबरपुर भी दी थी लेकिन खत्म हो गया। ओहो सारे देंगे और ये थोड़े दिन और बचे रहे ना तो ये बीजेपी वाले सारी कॉलोनियों को। और गिनवाइए, एक काम हो गया है तो 10 बता रही थी आप। मैं 10 बता रही हूँ ना। ये जो जहाज चल रहे हैं, आपसे 14 साल से पहले जहाज में कोई बैठा नहीं था, कभी भी नहीं बैठा कोई। हमारी भी इंदिरा गांधी जाती थी विदेश तो जहाज में भी बैठ के जाती थी, ना कि साइकिल पे बैठ के जाती थी। समझ गए? 2 हो गए। और तुम्हें कितने जो भंडार खुले हुए हैं ये नहीं। और राजीव गांधी अपने जमाने में जो कंप्यूटर आजकल चल रहा है, जो हम चला रहे हो, ये कंप्यूटर बाहर से ही लेके आए थे। कंप्यूटर उन्हीं के राज्य में आया था, उन्होंने ये लेके आए थे। और हमारे जो वो थे जवाहरलाल नेहरू, ये जो पुल बन रहे हैं सारे, ये पुल हमारे ही जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। 90 पुल जो गाड़ियां चल रही है। मेट्रो शीला दीक्षित लाई थी, मेट्रो शीला दीक्षित ने इसका वो कराए, उद्घाटन कराए। आपको कितनी सारी इनकी एक इनकी अब एक गिना दीजिए इनकी। आप और एक क्या नहीं किया मोदी सरकार ने 10 साल क्या नहीं किया? उन्होंने देखो ना ही तो सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए। उनकी अच्छाई या बुराई अब समझने वाले समझे, ना समझने अनाड़ी है। गैस पे पैसे बढ़ा दिए, सिलेंडर पे पैसे बढ़ा दिए, नौकरियां इन्होंने नहीं दी। स्कूल के बच्चों की जो अपने पेपर लीक करवा दिए। जो बड़ी बड़ी नौकरियां थी, जो पक्की नौकरी वाले थे, जिनको 50 मिल रहे थे उनके 35 करा दिए, जिनको 35,000 मिल रहे थे उनके 25,000 करा दिए, जिनको 25,000 मिल रहे उनके 15,000 करा दिए। जो बरसों से लग रही पेंसिल इन्होंने खत्म कर दी। जो लगती थी सरकारी नौकरी वालों को, उनको पेंसिल मिलती थी एंड बाद में, मतलब वो होने के बाद, वो इन्होंने पेंसिल खत्म कर दी है। इनके तो बहुत सारे जुमले हैं, बहुत सारी झूठ है।